नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए जून 2025 राशिफल के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जून 2025 वृषभ राशि के जातकों के जीवन में किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। सही पूछा जाए तो जून 2025 का माह आपके जीवन में एक मील का पत्थर सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जब ग्रह लगातार परिवर्तनशील होते हैं तो हमारे जीवन में भी उथल पुथल मचती है। जब ग्रह अस्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन में भी अस्थायित्व की प्राप्ति होती है। तो जिन जिन बड़े ग्रहों को परिवर्तन करना था वो मई में परिवर्तन कर चुके हैं। जिन बड़े दुर्योगों का बनना था वो भी बन चुके हैं और मई में आप उनसे मुक्त भी हो चुके हैं। जून का महीना एक नई शुरुआत करने वाला होगा आपके लिए, और इस माह आप जो भी नई शुरुआत करेंगे, भविष्य के लिए जो भी प्लानिंग करेंगे, वो आपके आगे के जीवन का आधार बनेगा। एक मील का पत्थर सिद्ध होगा जून 2025। देखिए, 29 मार्च को आपकी गोचर कुंडली में पिशाच योग बन गया। 18 मई को पिशाच योग समाप्त हो चुका है। शनि और राहु अपने रास्ते अलग कर चुके हैं। देवगुरु भी 14 मई को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और जून में भी अतिचारी अवस्था में ही गोचर करेंगे। मई में ही राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, और मंगल जो कि नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, 7 जून के बाद नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे और अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। और इसके साथ साथ सूर्यदेव भी 15 जून को अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में रहेंगे। तो इस माह का जो ग्रह गोचर है वो बेहद अनुकूल है आपके लिए, और इसका पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं जून 2025 में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की जून 2025 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में है, जिस भाव में है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। जबकि गोचर कुंडली में हर महीने ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है। कभी एक साथ कई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, और कभी एक दो ग्रह ही राशि परिवर्तन करते हैं। अब जून की जो ग्रह स्थिति है उसको आप देखिए। आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि लाभ के भाव में हैं, राहु दशम भाव में है, सूर्य बुध आपके लग्न भाव में है। सूर्य 15 जून को धन के भाव में आ जाएंगे, बुध 6 जून को धन के भाव में और 22 जून को तीसरे भाव में आ जाएंगे। देवगुरु धन के भाव में ही रहेंगे। 7 जून को मंगल चौथे भाव में आएंगे अपने मित्र सूर्य की राशि में। ये तो है ग्रह गोचर। अब आइए इसके प्रभाव को समझिए। वृषभ राशि वो राशि है जिस पर ना तो शनि की ढैया ना ही शनि की 7.5 प्रभावी है। इसके बावजूद वृषभ राशि के जातक पिछले 6-7 महीनों से बेहद परेशान चल रहे हैं। आपके जीवन में लगातार अप डाउन की स्थितियां बनी हुई हैं। पैसे को लेकर, कारोबार को लेकर, व्यापार को लेकर, संतान को लेकर,
दाम्पत्य जीवन को लेकर के, परिवार को लेकर के निरंतर समस्याओं से जूझ रहे हैं आप, एक समस्या ख़त्म नहीं होती और दूसरी समस्या शुरू हो जाती है, ये स्थिति बनी हुई है। और इसकी वजह है, पहली वजह तो ये है कि 20 अक्टूबर 2024 से मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में। हालांकि बीच में थोड़े समय के लिए मंगल वक्री होकर के मिथुन राशि में चले गए थे, फिर वापस कर्क राशि में आ गए और मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। 12वें भाव के स्वामी थे। 12वां भाव खर्चों का होता है, तो जब 12वें भाव का स्वामी नीच की राशि में गोचर करेगा तो स्वाभाविक है कि आपके खर्चे बढ़े होंगे, फालतू के खर्चे। और वो खर्चे किन चीज़ों पर बढ़े होंगे? वो खर्चे मंगल से संबंधित चीज़ों पर। मंगल क्या है? मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, मंगल शत्रुता के कारक हैं, मंगल कोर्ट कचहरी के कारक हैं, मंगल अस्पताल के कारक हैं, मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि नीच के मंगल जब 12वें भाव के स्वामी बने तो फिर खर्चे बढ़े होंगे, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर आपके लगे होंगे। हो सकता है कि बात बात में आपको इतना क्रोध आया हो कि कोई लड़ाई झगड़ा जो है बढ़ गया हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ गया हो। खर्चे तो निश्चित रूप से आपके बढ़े होंगे। अब यहाँ पर मंगल गोचर के दृष्टि जो पड़ रही थी छठे भाव पर, जो कि रोग ऋण और शत्रुता का भाव होता है, तो यहाँ भी अच्छे होते मंगल तो शत्रुओं को पराजित करते, संघर्ष को कम करते, लेकिन मंगल नीच की राशि में थे तो शत्रुता बढ़ी होगी, जीवन में संघर्ष बढ़ा होगा, चैलेंजेस बढ़े होंगे, आपके शत्रु मजबूत हुए होंगे, कंपटीशन बढ़ा होगा जीवन में। मंगल की दृष्टि 10वें और 9वें भाव पर पड़ी तो ना तो भाग्य का साथ मिला, ना कार्य में कोई अच्छी प्रगति देखने को मिली होगी। ये तो रहा मंगल का प्रभाव। 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया। राशि परिवर्तन करके एकादश भाव लाभ के भाव में पहुँचे। जब एकादश भाव में शनि पहुँचे तो यहाँ पर राहु पहले से विराजमान थे। 11वें भाव में शनि राहु का पिशाच योग बन गया, एक बहुत बड़ा दुर्योग बना, और इस पिशाच योग ने आपको कितना कष्ट दिया होगा इसकी कल्पना नहीं करनी है। आप स्वयं भुक्तभोगी हैं, आप बेहतर जानते होंगे कि कितना कष्ट इस पिशाच योग ने आपको दिया होगा। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब जो जून का महीना आ रहा है उसमें ये सारे दुर्योग समाप्त हो चुके हैं। अब ग्रहों को अस्थायित्व मिल चुका है। राहु दशम भाव में रहेंगे 18 महीनों तक, शनि 2.5 वर्ष तक रहेंगे लाभ के भाव में, गुरु 13 महीनों तक रहेंगे धन के भाव में, और केतु 18 महीनों तक रहेंगे चौथे भाव में। तो 4 बड़े ग्रह जो है इन्हें अस्थायित्व मिल गया। जब 4 ग्रहों को अस्थायित्व मिल गया तो अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत तो होनी ही होनी है। लेकिन एकदम से तो कुछ नहीं होगा और ना ही कोई ग्रह एकदम से आपको कोई बड़ा रिजल्ट दे देगा। लेकिन कुछ पाने के लिए आपको बुनियाद रखनी होगी, शुरुआत करनी होगी, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। और उसके लिए ये जो जून का महीना है ये वही महीना है जिसमें आप आने वाले भविष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे, प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, बुनियाद रखेंगे। अभी तक जो लगातार अप डाउन चल रहे थे वो समाप्त होंगे, जीवन में स्थिरता आएगी और एक बड़े लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। किसी भी जातक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गोचर लग्न के स्वामी का होता है और भाग्य के स्वामी का होता है, इसी पर विशेष चर्चा करेंगे। शुक्र जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं ये 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं।
शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र सुख सुविधाओं, कंफर्ट, लग्जरी के कारक हैं। जब विदेश के भाव में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि करेंगे। विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे। स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य सुधार होगा। कोर्ट कचहरी शत्रुता, इससे भी आपको राहत मिलेगी। मानसिक तनाव, चिंता के कारण अगर आपकी नींद, रातों की नींद उड़ गई थी तो अब आपको शांति, सुकून मिलेगा और आपको नींद भी आएगी। शुक्र यहाँ पर गोचर करते हुए छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कि अपनी ही राशि पर, तुला राशि पर दृष्टि डालेंगे। और जब कोई ग्रह अपनी ही राशि पर दृष्टि डालता है तो उस भाव से संबंधित भी अच्छे फल आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर छठे भाव पर जब शुक्र दृष्टि डालेंगे, देखिए शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। किसी भी मैटर को लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि प्रेम से बातचीत करके सुलझाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि मंगल के कारण अगर कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हो तो शुक्र आकर के अब इस महीने, चूँकि 1 महीने तक 12वें भाव में रहेंगे, तो आपका कोई मैटर जो लड़ाई झगड़े से रिलेटेड था वो समाप्त होगा। दूसरी बात, छठा भाव कर्ज का होता है और किसी तरह का कोई कर्ज है उससे बाहर निकलने का भी मार्ग आपको मिलेगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कर्ज है कोई और शुक्र 12वें भाव में बैठे और एकदम से पैसा मिल गया, कर्ज उतर गया, ऐसा नहीं होता है। न इस तरह आपको सोचना चाहिए। हाँ, ये है कि नए रास्ते खुल जाएंगे, नए मार्ग बनेंगे जिनसे आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी। जब आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी तो आप कर्ज चुकाने के बारे में सोचेंगे। दूसरी बात, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। आपने जहाँ से लोन लिया हुआ है उनसे आप बात करके थोड़ा समय ले पाएंगे। इस तरह से आपका कर्ज उतरने का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। शनि 2.5 वर्ष तक लाभ के भाव में रहेंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपकी इनकम का भाव होता है। अब यहाँ देखिए, एक बात समझनी है कि अगर 11वें भाव में कोई शुभ ग्रह गोचर करता है, फर्क क्या पड़ता है यहाँ पर, पाप ग्रह और शुभ ग्रह। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो इसके इफेक्ट को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। अब 11वें भाव में अगर शुक्र का गोचर हो, गुरु का गोचर हो, बुध का गोचर हो, तो क्या होगा? आपको धन प्राप्ति आसानी से होगी, आपकी इच्छाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी। वहीं 11वें भाव में शनि हो, मंगल हो, केतु हो, तो क्या होगा? तब भी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, लेकिन देर से। और दूसरी बात, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मानसिक रूप से आप तैयार रहिए कि आने वाले 2.5 वर्षों में, चूँकि 2.5 वर्ष तक शनि लाभ के भाव में ही रहेंगे, शनि फल अवश्य देते हैं बट धीरे धीरे। तो आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा और इसके लिए आपको आपके राशि के स्वामी शुक्र की मदद लेनी पड़ेगी। परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। अपना व्यवहार, अपनी वाणी, अपने व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण उत्पन्न करना पड़ेगा। अच्छे मित्र, अच्छे सहयोगी आपको बनाने पड़ेंगे और भविष्य के लिए अच्छी प्लानिंग्स को लेकर के आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके राशि के स्वामी का गोचर अच्छे ही भाव में रहने वाला है। अभी 12वें में है, लग्न में, धन में, तीसरे भाव में, चौथे में, 5वें में, 6वें में, फिर 7वें में, फिर 8वें में। तो कुल मिलाकर के 8वें भाव में या 6वें भाव में थोड़ा कम फल प्रदान कर पाते हैं, फल प्रदान करने की क्षमता थोड़ी घट जाती है। लेकिन इसके अलावा बाकी भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो आप अपने राशि के स्वामी की मदद लीजिए।
कैसे कर मदद ले पाएंगे। माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिए, शुक्रवार का व्रत कीजिए, शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए और अपने घर को साफ सुथरा रखिए, घर का कबाड़ बिल्कुल हटा दीजिए। और यही राहु का भी उपाय है। राहु भी यही चाहते हैं कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखें, इस योग्य बनाएं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आएं और आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का निवास हो। तो शनि के कारण जो आपको पैसा मिलने में देरी हो, धन प्राप्ति की गति जो धीमी हो, उसके लिए आप शुक्र का उपाय कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिए। लग्न के स्वामी को आप मजबूत करेंगे तो शुक्र धन के कारक हैं, ये धन आपको प्रदान करेंगे, दूसरे साधनों से धन की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। राहु को मजबूत करेंगे तो आपके करियर ग्रोथ में आपकी हेल्प होगी। राहु तो अचानक से आपके कार्य व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और इसके लिए आप राहु हैं, केतु हैं और शनि, तीनों के लिए शनिवार के दिन राहु, शनि और केतु के बीज मंत्र का जाप करिए सूरज डूबने के बाद। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि आप हर शनिवार प्रतिदिन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हर शनिवार राहु, केतु और शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल अब आपकी कुंडली में अच्छे भाव में आ चुके हैं, अपने मित्र की राशि में हैं, केंद्र के भाव में हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। अगर आप विदेश में हैं तो प्रॉपर्टी बनाने की प्रयास करेंगे तो मंगल आपकी हेल्प करेंगे। इस समय आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अब विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में, मातृभूमि से दूर कहीं आप हैं और वहाँ पर आप कोई मकान वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए मंगल आपकी हेल्प करने जा रहे हैं। जून के महीने में आप प्लानिंग बनाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से जून का ये जो महीना है या जुलाई का या अगस्त का जो महीना है, मात्र ये कह देना कि आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा होगा, वैसा, खाली इतना कहने से कुछ नहीं हो रहा है। होगा तभी जब ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा, प्लैनेट्स क्या चाहते हैं जब आप इसको समझ पाएंगे और उसी के अनुसार जब आप एक्ट करेंगे तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा तो हर महीने मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा, आप वीडियो देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे कि एफर्ट तो किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, ग्रह गोचर तो अच्छे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। तो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप उस चीज़ को, उसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या आपको करना है। तो आप शुक्र के उपाय अवश्य कीजिएगा। बाकी राहु, केतु और शनि के भी उपाय कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, विशेष लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।